हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है, कैपिटल बजटिंग का जो सीरीज चालू हुआ है, मींस #6 की बात करेंगे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया, बहुत बच्चे फिर भी कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट बना दो। टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। एसवाई बीकॉम जो टॉपिक मतलब जो सीरीज आपकी ऑलरेडी चालू है तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वहां पे, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। डाउट ना हो इसलिए तो हैशटैग लगा देता हूं, और मैं खुद के लिए भी लगा लेता हूं कि कौन सा नंबर ऑफ लेक्चर्स चलने वाला है मुझे भी पता होना चाहिए। #6 मतलब आपको एसवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 6 लेक्चर आपको मिलेगा एंड प्लेलिस्ट में आप देखोगे क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे आज आपके सीधा टॉपिक पे आते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सर मैंने पेबैक पीरियड पढ़ा था, बट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है तो बात करेंगे। नाम ही मेंशन कर रहा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। फर्स्ट डायरेक्टली डिस्काउंटेड पेबैक पढ़ना मत, कोई भी बच्चा बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट आप लोग पढ़ो पेबैक पीरियड क्या होता है। सर आपने पेबैक पीरियड, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े होंगे वो क्या बोलेंगे, सर मुझे पता है पेबैक पीरियड क्या होता है। पेबैक पीरियड में इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने साल में रिटर्न आ रहा है उसको बोलते हैं पेबैक पीरियड। क्लियर है, सही है। जो बच्चे पढ़े उनका आंसर राइट है, और कैसे सबको करना वो भी मैंने वहां पे प्रैक्टिकल कर के दिखाया था आपको। सेकंड आपको पढ़ना है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, पीबी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो रहता है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देता है। देन हम लोग सर प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं, प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट से अगर वो ज्यादा है मींस पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, अगर हमारा एनपीवी तो प्रोजेक्ट को सर करेंगे एक्सेप्टेड। अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो, 2 प्रोजेक्ट है तो सर आपने ये बोला था अगर 2 प्रोजेक्ट है तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, मतलब जिसका एनपीवी हाई रहेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जो बच्चे यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं, पे बैक पीरियड एक एग्जांपल इनफ हो जाएगा। कितना एग्जांपल? एक एग्जांपल। लेकिन मुझे पता है कॉमर्स के कुछ बच्चे इतने महान बच्चे हैं को एंडिंग टाइम पे ही आएंगे, सो के उठेंगे और डायरेक्टली ये वीडियो के थ्रू देखना चाहेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट्स कैसे समझा रहे हैं। इसीलिए बोलते भाई वो 2 कर लियो, तो ये मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की देरी, बाकी खुद आप कर सकते हो। क्या डिफरेंट है, क्या चीज है, क्वेश्चन पहले बात कर लेते हो। सर क्वेश्चन किसके जैसा दिख रहा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द पेबैक पीरियड अंडर डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। ध्यान से पढ़ना, पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक क्या दिया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पता चला पेबैक दिया, डिस्काउंटेड पेबैक से कर दिया, डिस्काउंटेड दिया है तो पेबैक से कर दिया तो प्रॉब्लम है, नंबर 0 हो जाएगा, मतलब उसका नंबर आपको मिलेगा 0। आगे बात करेंगे आपका इनिशियल आउटले 77,520, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट दिया है कि भाई 77,520 इन्वेस्टमेंट है। एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल बोल रहा है, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो करने वाले वो 5 साल तक चलेगा, ठीक है। कैश इनफ्लो एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉमन सी बात है 5 साल चलेगा तो 5 साल, हर साल के एंड में कुछ ना कुछ पैसा भी तो आने वाला है। तो 22,000, 30,000, 40, 32, 16,000 इस तरीके से आपको मिलने वाला है। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। आगे की बात बताइए क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी टेकन एट 20% पर एनम एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 20% पर एनम इज गिवन। ऑलरेडी दे के रखा है, बट इंपॉर्टेंट चीज बताया था, अगर किसी सम में ये नहीं दिया रहेगा तो पीबी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसा कि आपके सिलेबस में एक सम ऐसा भी आया है और दिया भी है, पीबी फैक्टर मिसिंग है, तो कुछ बच्चे ढूंढेंगे सर पीबी फैक्टर कहां से फाइंड आउट करो। आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका था, कहां से करना है, कहां से करना उस कॉन्सेप्ट में बता चुका था। फिलहाल वो बात करेंगे, आपको पीवी फैक्टर यहां पे भी निकालना बात करेंगे। ध्यान से सुनना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया। फर्स्ट ध्यान से देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लिख दिया मैंने ये सर, लिख देंगे हमारा जो कैश इनफ्लो है वो लिख दिया सर, वो भी लिख देंगे कैश इनफ्लो। चलिए कर देते हैं। ईयर क्या दिया है सर, 1 to 5 दिया है, तो 1 2 3 4 5 दिया है सर, लिख दिया मैंने। कैश इनफ्लो क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना पैसा मिलेगा सर, 22 मिलेगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है, जो पेबैक नहीं पढ़े हो अदरवाइज एनपीवी नहीं पढ़े हो तो इसी में सब क्लियर करा दूंगा। क्या चेंज होता है सब आपको यही समझा दे रहा हूं मैं, बोला नहीं है बट फिर भी समझा रहा हूं। मीन्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऑलरेडी लेक्चर ही रहता है, बट बता रहा हूँ कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के साथ में 2 चीजें आपको फ्री मिलने वाली है इसी वीडियो में। क्या फ्री मिल रही है कि आपको एनपीवी भी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ इसी में, एंड पेबैक का भी
कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। चलिए सर समझा दीजिए। ये है 30,000 सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर 30,000 मिलेगा, ईयर के एंड में थर्ड में सर 40,000 मिलेगा, तो मैंने लिख दिया, लिख दो 40,000। इसमें कितना मिलेगा सर 32 मिलेगा, लिख दो आप। इसमें कितना मिलेगा सर 16,000 मिलेगा, लिख दिया। क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पीवी फैक्टर। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पीवी फैक्टर की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सब बच्चे देखेंगे यहाँ पे बोर्ड की तरफ कि पीवी फैक्टर अगर नहीं दिया होता तो क्या करते सर। फिलहाल तो यहाँ पे दिया, बट नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनना समझना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कर लेना है। क्या सर 1 प्लस क्या करेंगे, जो आपका ये परसेंटेज दिया होगा, परसेंटेज हमेशा चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना, 10, 12, 14 एंड 20 कुछ भी दे सकते हैं। तो 1 प्लस आपको कैल्सी पे लेना है 20%। 1 प्लस कैल्सी पे 20% जब मिस करोगे इक्वल टू तो 1.20, अदरवाइज 1.2 लिख के आएगा। ठीक है, कैल्सी पे करोगे तो 1.2 ही लिख के आएगा, 0 शायद से नहीं आएगा। कैल्सी मेरे पास नहीं, तो आप लोग ट्राई कर लेना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आने वाला है। तो सिंपल इसका लॉजिक है, मतलब नहीं दिया, क्योंकि ये चीज आना जरूरी है। अगर सब में नहीं दिया तो पीवी फैक्टर की वजह से 15 मार्क्स आपका सीधा गायब हो जाएगा। तो इससे बेस्ट आप क्या, उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, सीख लो ना क्या बोल रहा हूँ। 1 प्लस जो भी परसेंट दिया सर, बटन दबा दिया, इक्वल टू दबा दिया, ठीक है सर। उसके आगे बोलिए, आपको करना क्या, कैंसिल कर दो। ये मुझे आ गया, ये मुझे पता चल गया। अब आपको करना कैल्सी पे ले लो आप 1, डिवाइड कर दो जो आपका ये आंसर आया है मींस 1.2। सर मैं डिवाइड करूंगा, इक्वल टू दबाऊंगा, तो पहले साल का पीवी फैक्टर आएगा, आप देखेंगे 0.83 समथिंग कुछ आते रहेगा। तो यहां पे लेकिन बात करेंगे भाई 2 डिजिट की बात करें तो उतना ही लिखो आप, 0.83। क्लियर। फिर आप क्या करोगे सर, इक्वल टू दबाना है, कुछ चेंज नहीं करना, उसी पे इक्वल टू दबा दो। सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.69। ट्राई करके देख लेना, बहुत सिंपल वे बता रहा हूं। फिर से कुछ नहीं करना है सर, फिर इक्वल टू दबा दो। थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.58। नेक्स्ट फिर से 0.48, नेक्स्ट फिर से 0.40। कुछ बच्चे इतने खुश हो गए होंगे कि सर पूरा आंसर ही आ गया जैसे। ये तो टॉपिक समझा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चे भूल जाते हैं, माइंड में से उनसे निकल जाता है। स्पेशली बैफ वाले बच्चों को ये चीज़ तो नहीं दिया होता, तो ये चीज़ याद रखना, पीवी फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। 1 प्लस जो भी आपका दिया रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज दिया रहेगा, वो कर देना है आपको। 1 प्लस 20 दिया 20%, 10 दिया 10%, 12 दिया 12%, 14 दिया 14%। जो भी आंसर आएगा कट मारो, 1 डिवाइड वो उतना कर दो, इक्वल टू करते जाना, आपका हर साल का पीवी फैक्टर आपको आता रहेगा। सर यहां तक हो गया, अब क्या करेंगे, अब करेंगे सर पीवी निकालेंगे। पीवी मींस क्या होता है सर, प्रेजेंट वैल्यू। जो बच्चे 2 वीडियो देखे उनको ये कॉन्सेप्ट समझ रहा होगा। सर ये क्या चीज हम लोग कर रहे हैं भाई, ईयर लिख दिया, 1 साल के बाद मुझे मिलेगा 22,000। ध्यान से कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 1 साल के बाद 22,000 मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, उसकी आज की कीमत क्या है वो मैं कैलकुलेशन करूंगा। सर 1 साल के बाद 22 मिलेगा, तो कॉमन सी बात है आज की उसकी कीमत 22 से कम होगी। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद 22 मिलेगा, तो आज के टाइम पे हो सकता है उसकी कीमत 20 हो सकता है 20,500 हो सकता है 21,000 हो, तो कुछ भी हो सकता है, बट 22 से कम तो रहेगा, ये 100% श्योरिटी है। एंड बात करेंगे सेकेंड ईयर के एंड में 30 मिलेगा। मतलब मुझे कोई बोला 2 साल के बाद 30,000 दूंगा, तो मैंने बोला नहीं एक काम करो अभी 28,000 ही दे दो, तो उसको लगेगा 2,000 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो भाई कि 2 साल के बाद मिलेगा ना पैसा आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन सी बात है कि उसकी कीमत मीन्स होता है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, सामान की कीमतें क्या होती है, बढ़ती है। मतलब सिंपल शॉर्ट में बोलूं तो क्या कर रहे हैं, ये जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन में निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा, विद द हेल्प ऑफ पीवी फैक्टर के थ्रू निकालूंगा। सर पीवी फैक्टर अपनी मर्जी से डिसाइड करना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं लेना, क्वेश्चन में जितना बोलेगा उतना उसके हिसाब से ले लो। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर क्या करना, मल्टीप्लाई दोनों का 22 सर बुढ़े मीन्स मल्टीप्लाई 0.83, कैल्सी आप लोग के पास है, आप लोग करेंगे, मैं यहां से सीधा आंसर लिखूंगा। पीवी हमारा आ रहा है 18,260।
30,000 मल्टीप्लाई 0.69, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 20,700। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई 0.58, तो आपका आंसर आ रहा है 23,200। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 0.48, तो आपका जो आंसर आ रहा है 15,360। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 16,000 मल्टीप्लाई 0.40, तो आपका जो आंसर आ रहा है 6,400। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो आपका, मतलब एक साल के बाद जो पैसा मुझे 22,000 मिलने वाला था ना, उसकी आज की कीमत प्रेजेंट वैल्यू उसकी है 18,260 है। जो 2 साल के बाद मुझे 30 मिलने वाला था, उसकी आज की कीमत 20,700 है। तो कॉमन सी बात है, जितने साल लेट बढ़ेगा उतने उसकी कीमत, उसकी पीबी जो मींस प्रेजेंट वैल्यू है उतनी ज़्यादा कम रहेगी। अब करना क्या है सर, इसी का क्यूमुलेटिव कर दो, आंसर हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव पीबी निकाल लो। चलिए निकाल लेते, बहुत आसान है। कैसे करेंगे क्यूमुलेटिव, फर्स्ट आप कॉपी मार दो। पहले साल कितना मिला सर 18,260, सेकेंड ईयर कितना मिला सर 18,260 प्लस 2,700, टोटल कितना मिला, आप टोटल प्लस कर लेना, कैलसी आपके पास से 38,960। नेक्स्ट बात करेंगे 38,960 में प्लस करो 23,200 प्लस कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 62,160, 62,160। नेक्स्ट 62,160 में प्लस करेंगे 15,360, तो आपका आंसर आएगा 77,520। लास्ट आपका आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे 6,400, तो आएगा 83,920। क्लियर हो गया। ध्यान से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। पहला कि अगर ये सर पेबैक पीरियड होता तो क्या करते, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट। पेबैक पीरियड होता तो सर क्या करना, अगर पेबैक पीरियड होता, जो बच्चे नहीं देखे तो पेबैक में पीवी फैक्टर का यूज ही नहीं है, वो तो सीधा बोलते भाई जितना इन्वेस्ट किया और पैसा कब आया। हम प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर के अमाउंट को ही लेके चलेंगे। मतलब सिंपल सा सर, वहां पे हम लोग क्या करते थे, इसका क्यूमुलेटिव निकालते थे। किसका, इसका। जो हम लोग ने यहाँ पे किया ना, वो इसका करना पड़ता। कैसे सर, कैसे बताइए। फर्स्ट ईयर 22, ठीक है सर। सेकेंड ईयर 30, तो कितना हो गया 30 प्लस 22 52 हो गया। 52 क्यूमुलेटिव। पहले आपको डिस्काउंटेड पेबैक में समझा देता हूँ, नहीं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। पहले डिस्काउंटेड में पेबैक आपको क्लियर करा देता हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। डिस्काउंटेड पेबैक, ध्यान से देखना डिस्काउंटेड पेबैक। अब जो आप लोग यहाँ पे देखते थे किसमें, पेबैक में, अब डिस्काउंटेड पेबैक में ना आपको इसमें देखना है क्यूमुलेटिव पीबी में कितना इन्वेस्टमेंट है सर इन्वेस्टमेंट हमारा है 77,520। तो यहाँ पे देखो 77,520 मिल चुका है। कौन से ईयर में मिला सर 4, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमारा हो गया 4 ईयर्स। मतलब सिंपल सा हो गया। क्या इसका लॉजिक है, अगर कोई पूछा इन शॉर्ट क्या मतलब है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, मतलब ये होता है कि आपको जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू का कंपेयर कर दो अपने इन्वेस्टमेंट से। भाई हमारा इन्वेस्टमेंट का पैसा पीबी फैक्टर जो हमारा मींस प्रेजेंट वैल्यू आया है वो कितने साल में रिटर्न हो रहा है, वो हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ सर डिस्काउंटेड पेबैक क्लियर है, बट इसी को अगर एनपीवी मेथड करना था तो सर कैसे करोगे, तो ध्यान से समझना। एनपीवी डिस्काउंटेड पेबैक, आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो 2 सम और करेंगे। बट अगर यही सम एनपीवी है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो सर किसकी जरूरत है, ध्यान से देखना। इसकी भी जरूरत ले सकते हो क्योंकि इसका भी टोटल करोगे तो ही आएगा, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते थे, यहाँ लिख देते थे 83,920। क्यूमुलेटिव निकालने से बेस्ट हम लोग इसका प्लस कर देते थे, ये आ जाता था टोटल। सर हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था 77,520, 77,520 हम लोग यहाँ लिख देते थे माइनस इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे टाइप आएंगे, यही सम दे के डिस्काउंटेड पेबैक पूछेगा, यही सम दे के एनपीवी पूछेगा, तो इसी वे में करेंगे। इसको सर कर देते थे माइनस, तो माइनस कर दो कितना आएगा 0,046, तो 6,400 प्लस में आया। मतलब जो हमारा एनपीवी जो है 64 मतलब 6,400 आया। इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, किस में है, आगे कुछ नहीं तो वैसे ही पॉजिटिव में। तो ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट क्यों किया जाएगा सर, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया। तो ये एनपीवी के केस में भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये सेलेक्ट किया जाएगा।
क्लियर हो गया। बट पे बैक आता तो कैसे करते, पे बैक का कॉन्सेप्ट यहाँ लिखने से कंफ्यूजन काफी हो जाएगा, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। 30 था, फर्स्ट ईयर कितना मिला सर 22, सेकेंड ईयर कितना मिला सर 30, टोटल कितना हो गया 30 है सर, ये 22 52 हो गया, 52 प्लस 40 कर दूंगा सर 90 समथिंग चले जाएगा कुछ। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट ईयर क्यूमुलेटिव, ध्यान से समझना क्यूमुलेटिव, यहाँ पे 30 कितना हो गया सर 52 में आप 40 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा सर 92। बट हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का था सर, इन्वेस्टमेंट तो इतना 77,520, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आगे जा रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ईयर प्लस, हम लोग क्या करते थे 2 इयर्स प्लस, ये कितना है सर 52, ये कितना है सर 77, अभी कितना और चाहिए तो हम लोग कर लेते थे माइनस 77,520 और ये है हमारा 52, माइनस कर दिया तो 520, ये आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया ये 2 सर 25,520 और चाहिए तो हम लिख लेते थे यहाँ पे 25,520। थर्ड ईयर आपने कमाया कितना, मतलब आपका कैश फ्लो कितना है सर 40,000 है, कैल्सी आपके पास है, डिवाइड कर लेना, जो भी पॉइंट में समथिंग आएगा वो यहाँ पे लिख देना और प्लस कर देना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड था, पेबैक पीरियड। बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जिस पे अगर डिस्काउंटेड पेबैक है तो उसमें पेबैक नहीं रहेगा, जिसमें पेबैक है उसमें डिस्काउंटेड पेबैक नहीं रहेगा, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ध्यान से, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। फिर भी डाउट कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर उसके लिए 2 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, आपके डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, जो बच्चे मैंने बोला था कि पेबैक पीरियड अदरवाइज एनपीबी नहीं किए हैं या फिर एनपीबी पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक आपको साथ में आता है, इसी सब में ये सब ध्यान से देखोगे, कंप्लीट करा दूंगा इसी सब में पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या चीज है। फिलहाल तो ये सब में डिस्काउंटेड पेबैक बोला है, बट करा के तीनों कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ। क्या बोल रहा है, ए प्रोजेक्ट अंडर द कंसिडरेशन हैज द फॉलोइंग ऑपरेशन कैश फ्लो राइट नाउ इन ए ईयर 0 वी विल स्पेंड 15,000 rupees on a project, then for 5 years we will get money back as shown below। मीन्स सिंपल सा ये लाइन बोलना चाहता है कि 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, कभी पहले साल मतलब स्टार्टिंग में, तो कुछ इस तरीके से कैश फ्लो हमको दिखाई देता है। जब माइनस प्लस इस तरीके से दिखाई तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना, समझो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। 0 ईयर कितना 15,000, मतलब मैंने अभी 15,000 रुपए लगाया तो एक साल के एंड में 7 मिला, दूसरे साल के एंड में 6 मिला, तीसरे साल के एंड में 3 मिला, चौथे साल के एंड में 2 मिला, पांचवें साल के एंड में 1 मिला है। अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हेंस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 10% देके रखा। फाइंड आउट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फिलहाल तो ये सब में क्या बोला गया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अगर मैं बात करूं पहले तो पेबैक पीरियड का, इस सब में ध्यान से समझना पूरा कॉन्सेप्ट A to Z, इसी सब में आई होप आपको पूरा तीनों चीज का मींस एनपीबी, डिस्काउंटेड पेबैक एंड पेबैक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट कर दूंगा। अगर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग टू एंडिंग एक एक चीज आपने डिटेल देखी है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं सिर्फ पेबैक से, डिस्काउंट की बात नहीं करूं, सिर्फ पेबैक की बात मैं करता हूं, तो सर उसमें क्या करना है, उसमें एक तो हम लिख देते हैं सीधा ईयर, बिल्कुल सही है, ईयर लिख दिया। सेकंड सर आपने बोला था कैश इनफ्लो लिखना है, ठीक है कैश इनफ्लो लिख दो। ये दोनों डिटेल में कोई डाउट नहीं है, तो दोनों क्वेश्चन में ही दिया है, यस सर बिल्कुल दिया। ईयर की बात करेंगे तो कितना देके रखा है सर 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना है, थोड़ा सा और गैप में लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का कितना सर 7,000। ध्यान से देखना है एक एक कॉन्सेप्ट। सेकंड का सर 6,000, थर्ड का 3,000, देन 2,000, 1,000। देखो एग्जाम में इसी तरीके के सम आएंगे, बट यहाँ पे एक तीनों साथ में पूछेंगे तो सर कैसे करना, ध्यान से देख लो, इसी टॉपिक में समझा दूंगा। अगर ये पेबैक होता, सिर्फ डिस्काउंटेड नहीं होता, तो पेबैक का क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, पेबैक पीरियड, मतलब जो मैंने पैसा लगाया, सर पैसा कितना लगाया 15,000, वो कौन से साल में रिटर्न आ रहा है वही मेरा पेबैक हो गया। सर पता कैसे चलेगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो हमारा अगला टेबल बनेगा, ध्यान से देखना, किसका बनता है सर, क्यूमुलेटिव। क्लियर है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना बहुत आसान। कैसे सर, फर्स्ट ईयर कितना मिला सर 7,000,
सेकेंड ईयर कितना मिला सर 6, तो 7 साल सॉरी 7,000 और 6,000 मीन्स टोटल सर कितना हो गया, दूसरे साल के एंड में हो गया 13 और 3 हो गया सर 16, ध्यान से देखना है 16 और 2 सर हो गया 18 और 18 और 1 हो गया 19। क्लियर हो गया, मतलब 5 साल के एंड तक मुझे कितना मिला सर 19,000। फाइंड आउट क्या करना है सर, पे बैक पीरियड, ध्यान से देखना है क्या फाइंड आउट करना है, पे बैक पीरियड। जिन्होंने पे बैक देखा नहीं, इसी में कॉन्सेप्ट समझ लो क्या बोलते हैं। पे बैक में बोलता है भाई जितना पैसा लगाए हो कौन से साल में रिटर्न आया। सर पैसा कितना लगाया सर 15,000 लगाया, तो सर यहाँ पे 7, दूसरे साल में 13, तीसरे साल में 16, सर ज्यादा हो गया तो यहीं पे आपका आंसर मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना सर, सेकेंड ईयर मतलब ये 2 साल प्लस 2 साल सर कैसे लिया आपने, दूसरे साल में कितना आपने कमाया सर 13,000, कितना चाहिए 15, 2,000 और चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा 2,000 और चाहिए। तो थर्ड ईयर कमाया कितना हूं मैं सर 3,000 कमाया हूं, डिवाइड बाय 3, मतलब सिंपल सा जो डिफरेंस आएगा इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड ईयर या फिर जो भी ईयर आपका आएगा उसका डिफरेंस लेना है अमाउंट, एंड नेक्स्ट ईयर मींस थर्ड ईयर आपने कमाया कितना उसको कर देना अपॉन में। तो सर 2 प्लस इसको आप कैलसी है, मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं मोबाइल से डिवाइड दे देता हूं, क्या है आपका 2000 डिवाइड बाय 3000, तो 0.666 आ रहा है, तो 67 कर दूंगा, इट मीन्स 2.67 ईयर्स। बहुत सिंपल था पे बैक पीरियड, आई होप आपको क्लियर होगा। बट हम लोग क्या करें डिस्काउंटेड पे बैक, तो डिस्काउंटेड पे बैक सर कैसे करेंगे, एक न्यू टेबल आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पीबी फैक्टर्स। डिस्काउंटेड पेबैक में ध्यान से समझाइए, पेबैक समझ गए होगा, तो डिस्काउंटेड पेबैक में क्यूमुलेटिव इसका नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते इसका, क्योंकि हम लोग पीबी फैक्टर के मदद से निकालते हैं, पीबी मींस प्रेजेंट वैल्यू, देन इसका क्यूमुलेटिव लेते हैं। ध्यान से समझना है दोनों मेथड क्या बोल रहा है। फर्स्ट मेथड पेबैक पीरियड इसीलिए जल्दी आपके सामने नहीं आता क्योंकि बहुत सिंपल मेथड। इसमें क्या किया, जो आपको सर क्वेश्चन दिया था क्यूमुलेटिव करते गए, मतलब प्लस करते जाओ और इन्वेस्टमेंट अपना देख लो, मैच कर लो, डिफरेंस आ रहा है कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर लो। इसलिए डिस्काउंटेड पेबैक आता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है सर, पीवी फैक्टर निकालना पड़ता है, दिया रहता है निकालना पड़ता है, दो चीज हो सकता है इसमें, ये सब में दिया नहीं गया निकालना पड़ेगा। पीवी फैक्टर आने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो कर दोगे, पीबी आ जाएगा, देन इसका क्यूमुलेटिव करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। बहुत आसान, यही काम है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सर पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था हमेशा नहीं दिया होगा, इसी सम में, ये सम आपके टेक्स्ट बुक का ही है तो इसीलिए बोला था सीख लो पीवी फैक्टर निकालना। सर कैसे बताया था आपने, तो मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पे पीवी फैक्टर कैसे निकालोगे। सर कैसे बताया था आपने, तो मैंने बोला 1 प्लस कैल्सी पे ले लो, कैल्सी ले लो, कैल्सी मेरे पास है नहीं तो मोबाइल में ये चीज पॉसिबल नहीं आ पाएगी, तो आप कैल्सी पे लो। 1 प्लस जितना परसेंट दिया, सर कितना दिया 10%, तो 1 प्लस 10% कर लो कैल्सी पे आपके, तो आया होगा आपका 1.1 कैल्सी पे आया होगा। हाँ सर आ गया, कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू कर देना है, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू कर देना है। सर इक्वल टू मैंने कर दिया, तो आपको जो आंसर आया होगा 0.909 जीरो समथिंग कुछ तो ऐसा आ रहा होगा, ठीक है यही आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता रहा होगा। फिर से इक्वल टू दबाना है, ध्यान रखना कोई चेंज नहीं, फिर से इक्वल टू कर दो आप, फिर से सर इक्वल टू, वही सेम इक्वल टू करोगे तो आपको आएगा 0.825, फिर से इक्वल टू कर देना, तीसरे साल का आएगा 0.7513, फिर से इक्वल टू नेक्स्ट ईयर का आएगा 0.6813, फिर से इक्वल टू करना है तो 0.6210। पीवी फैक्टर निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, नहीं दिया तो इस तरीके से निकालना। अब सर पीवी कैसे निकालेंगे, आपने ऑलरेडी बता दिया है कि कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई है, 6000 मल्टीप्लाई इतना, 3000 मल्टीप्लाई इतना, 2000 मल्टीप्लाई इतना, 1000 मल्टीप्लाई इतना, तो आसान है। कैल्सी आपके पास है, हाँ सर बिल्कुल है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा फास्ट, मल्टीप्लाई करके आंसर मैं सीधा लिखता हूं, कितना आएगा आपका, फर्स्ट ईयर आ रहा है 6363, सेकेंड ईयर का आ रहा है सर 4959,
नेक्स्ट ईयर का सर आ रहा है 2254 नेक्स्ट ईयर का सर आ रहा है 1366 नेक्स्ट ईयर का आ रहा है सर 621 चलिए इसका क्यूमुलेटिव कर लेते हैं सर। क्यूमुलेटिव कर लो 6363 पहले साल का कॉपी प्लस करता हूँ 49 कैल्सी नहीं है इसलिए मोबाइल से लेना पड़ रहा है 6363 प्लस 4959 तो आपका आ रहा है 11322। फिर से इसमें प्लस करूंगा 2254 तो आपका आंसर आ रहा है 13576 प्लस करूंगा 1366 14942 प्लस करूंगा 621 15563। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ध्यान से देखना है, मोबाइल का यूज अभी फिर लग सकता है। ध्यान से देखना है क्या करना है। अब सेकंड हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर? सेकंड आपने बोला डिस्काउंटेड पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक सेम वैसे ही होगा जैसे आपने यहाँ पे किया। सर इन्वेस्टमेंट कितना किया था? सर इन्वेस्टमेंट हमारा था 15,000। इन्वेस्टमेंट कितना था सर? 15,000 कौन से ईयर में दिख रहा है सर? ये वाले ईयर में दिख रहा है, बराबर है, क्योंकि 14,942 यहां पर हुआ। कौन से साल में हुआ सर? 4। तो यहां पे आप लिख दो 4 प्लस आपको चाहिए कितना था सर? 15,000। आपने कमाया कितना सर इस साल तक? 14,942। तो डिफरेंस ले लेना है। चाहिए कितना था सर? चाहिए था 15,000। मिल कितना गया अभी तक? 14,942। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 58। ध्यान रखना कितने का डिफरेंस आया? डिवाइड बाय 58। सर कहां से आ रहे हैं? 14,942 आपने कमाया चौथे साल। चाहिए हमको 15,000, तो 15 में से माइनस कर देना, 15,000 माइनस ये कर दो 58। उस ईयर आपने कमाया कितना सर? 621। तो 4 प्लस आप डिवाइड कर दो इसको 58 डिवाइड बाय 621। तो आपका आंसर आ रहा है 0.093। तो इसमें आप प्लस करोगे कितना? प्लस करोगे 4, तो 4.09 यही आपको लिखना है। ये क्या हो गया? ईयर्स हो गया। ये किस में आ गया? डिस्काउंटेड पेबैक में आ गया। आई होप आपको डिस्काउंटेड पेबैक एंड पेबैक समझा होगा। अगर इसी सम में एनपीवी भी करना है तो सर एनपीवी कैसे करना है? एनपीवी का सम बहुत ही आसान। क्या करना था? ये तो बहुत आसान है। एनपीवी क्या करना था सर? आपने बताया था कि जो ये क्यूमुलेटिव आया बस इसमें से माइनस कर दूंगा इन्वेस्टमेंट। क्या माइनस कर दूंगा? इन्वेस्टमेंट। आपका आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर एनपीवी इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था सर? 15,000 तब माइनस कर दिया तो आपका आ गया 563। वो भी पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूं क्या चीज होता है। डिस्काउंटेड उससे हमको पेबैक पीरियड से करेंगे तो क्या आएगा, डिस्काउंटेड पेबैक से करेंगे तो क्या डिफरेंस लेना है। एंड डिस्काउंटेड पेबैक अगर आपने किया तो एनपीवी अगर उसमें करना रहेगा तो बहुत ही आसान, उसी टेबल में सिर्फ इतना आप लिख दो, आंसर हो गया। वहां ना लिखना है, नीचे लिखना है, तो भी कर सकते हो आप, मतलब 2 ऑप्शन है, कैसे भी लिखो आंसर तो हमारा वही आएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब सेम इसी वे में आपको 2 मशीन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको जो होमवर्क ऐड करा दूंगा। क्या रहेगा वो आपका होमवर्क होगा। 2 मशीन मतलब जो आपने ये काम किया एक बार करना है फिर एक बार करना है, तो बोर्ड पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, एडजस्टमेंट करेंगे तो आएगा, बट आप भी प्रैक्टिस करो 2 मशीन का, मतलब यही काम आपको 2 टाइम करना है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन रह जाता, कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो कमेंट खुला है, कमेंट में ऐड कर दो, सर ये मेथड नहीं समझ में आया, ये एग्जांपल्स नहीं समझ में आ रहे। होमवर्क जो दिया जा रहा है प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग बहुत इजी टॉपिक है। 25 में से 25 कंप्लीट करना है, ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी, थ्योरी के भी साथ में कंप्लीट मिलना चाहिए, मतलब मार्क्स प्रैक्टिकल में तो पूरे मिलने चाहिए। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी ऐड करते रहा करो, सर ऐड पढ़ते रहते हैं। एंड जो आपके
जो आपके कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जैसे सर इकोनॉमिक्स की वीडियो कब आएगी, इसकी वीडियो कब आएगी। भाई जितना पॉसिबल हो पा रहा है, जो सब्जेक्ट पॉसिबल हो पा रहा है, ट्राई कर रहा हूँ जितनी जल्दी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हर एक वीडियो ट्राई किया जा रहा है। अगर आपका जो भी मैसेज आप कर रहे हो या फिर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कमेंट कर रहे हो, उसका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, बट मैं रिप्लाई मीन्स आपका जो भी कमेंट आता है या फिर मैसेज आता है रीड करता हूं। तो यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा, जितने सब्जेक्ट पॉसिबल हो पाएंगे, सबका लेक्चर बहुत जल्दी ट्राई किया जा रहा है आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।